वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की तरफ से एक और गेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं। और ये जो गेस्ट पेपर है, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, और इसमें हम लोग जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। और ये फेडरल बोर्ड के हवाले से ये पेपर जो है इसका बनाया गया है। तो नाउ वी आर कवरिंग द लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आ रहा है, उस चैप्टर का जो टाइटल है वो ये चैप्टर नंबर 1, और ये आ जाएगा सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके आगे फंक्शंस लिखे होंगे वो आप लोगों ने देखने हैं। डायग्राम आप लोगों ने लाजमी उसको देख लेना है, तो डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद गोल्जी है, और उसके बाद लाइजोसोम है। लाइजोसोम जो है, इसमें भी आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की एक अलग सी सीरीज भी दी हुई है कि उसके अंदर आप लोगों ने जो उसके अंदर स्टोरेज डिजीजेज दी हुई हैं एंड पे, वो आ जाता है, ठीक है। ये तो मैंने वैसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था, तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे दोबारा डिस्कस ना किया जाए। तो आप बस लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कर लें इसमें लाइजोसोम को। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। ये जो दो टॉपिक्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो ऑल टाइम फेवरेट है। उसके बाद ये अक्सर पेपर में आ जाता है, और इसमें आ जाते हैं द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से जो कंपैरिजन टेबल है एंड पे जाके उसको आपने तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर वाटर है। वाटर के जितने भी उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसी तरह पोलैरिटी उसकी, सॉल्युबिलिटी उसकी, ठीक है, लो डेंसिटी ऑफ वाटर या आइस, वो आपने इसमें सारी तैयार करनी है। वैसे तो अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये गैस पेपर है, तो गैस पेपर में हम ज़्यादातर मेंशन डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट को करते हैं। तो उसमें आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। और पॉलीसेक्राइड में आपके पास वो जो चीज़ें हैं उसमें वो स्टार्च भी आ जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजिन वगैरह जो है वो आ जाएगा, काइटिन वगैरह, और सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें आप लेवल्स जो हैं वो डिस्कस कर देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स अगेन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द लिपिड्स। लेकिन फिर वो वही बात करूंगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो इसमें आ जाएंगे वो है लॉन्ग के लिए फॉस्फोलिपिड एंड एसाइल ग्लिसरोल। इसके साथ साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। अगर इसकी हम रैंकिंग करें, तो रैंकिंग में ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये आ गया पॉलीसेक्राइड आ गया, स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन आ गया, और ये हमारे पास आ गया प्रोटीन, ये हमारे पास ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाटर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जो अपने सहन से समझा कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर 4 पे चले गए। चैप्टर 3 से मैंने लॉन्ग नहीं डाला, आमतौर पे चैप्टर 3 जो है वो शॉर्ट को कवर कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है वो है बायोएनर्जेटिक्स, ऑल टाइम फेवरेट। इसके अंदर हमारे पास द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसमें आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, उसका जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, और कैरोटीनाइड्स का, और इनकी जो वेवलेंथ्स हैं उनके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट डिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज के अंदर वो दोनों जो है जी स्कीम है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो आपने, और जो है साइक्लिक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आ जाता है डार्क रिएक्शन, जिसको आप लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फिर डेफिनेटली ग्लाइकोलिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी इस चैप्टर में तो मैं खुद भी नहीं कह सकता कि इसमें से कौन सी चीज़ पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये ऑल टाइम फेवरेट जो है, हिट जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस का फ्लो डायग्राम वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आएगा। उसके बाद अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेब्स साइकिल,
ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये आपने जो है ये भी तैयार करनी है। एंड पे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने देखना है। और उसके बाद एक और लॉन्ग क्वेश्चन है और उसका नाम है फोटो रेस्पाइरेशन। तो ये है जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 में ए सेलुलर लाइफ जो है ये आपने जो है वायरसेस के हवाले से, ये इसमें जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसमें आएगा लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। और लाइफ साइकिल के अंदर आप लोगों ने वो जो दो साइकिल्स हैं जिसके अंदर, जिसका एक का नाम है लिटिक साइकिल, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, और एक है लाइजोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइजोजेनिक साइकिल, ये दोनों आ जाएंगी। एचआईवी की जो डायग्राम है वो बनानी है लाइफ साइकिल की, और आखिर में जाके हेपेटाइटिस होगा, उसके बारे में भी आप लोगों ने इसमें बता देना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास चैप्टर नंबर जो 6 है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि प्रोकैरियोट्स में ये साइनोबैक्टीरिया है, ये आपके लॉन्ग के लिए होगा। इसमें आप न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया है, न्यूट्रिशन में आप दोनों चीज़ें कवर करेंगे। एक तो इसमें आ जाएंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आ जाएगी बैक्टीरिया की, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसकी आगे फर्दर सब डिवीजन है पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक, और इसके अंदर दूसरी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दोनों ही आप लोगों ने तैयार करनी है। ठीक हो गया, दिस इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल चैप्टर के एंड पे होगा हाउ टू कंट्रोल द हार्मफुल बैक्टीरिया। इसके अंदर वही फिजिकल और केमिकल मेथड जो हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं, अच्छे से तैयार कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर ये आपको मैंने बताया था मैक्सोमाइकोटा है ना, ओमाइकोटा जो है, इनकी जो है मैंने प्रीवियस पेपर्स में भी देख रहा था, ये लाइफ साइकिल्स दोनों की आ रही हैं, ये दोनों की आ रही हैं जी लाइफ साइकिल्स। ठीक है, लाइफ साइकिल्स आ रही हैं, और इसकी लाइफ साइकिल की एक जगह तो मैंने ये भी देखा कि इसकी डायग्राम का ड्रा करना पूछा गया था, ये आप लोगों ने दिया। उसके बाद जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई हैं, म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म के अंदर आप लोगों ने वही दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लाइकन एसोसिएशन और एक है माइकोराइजल एसोसिएशन, ये आपने दोनों तैयार करनी है। नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारे पास कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ये मेरा ख्याल है पिछले प्रीवियस चैप्टर से आ गया, तो इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास जो आएगा उसके बाद एडिबल फंजाई है, ये आपने तैयार करना है। एकोलॉजिकल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एकोलॉजिकल रोल। और उसके बाद रोल ऑफ फंजाई है इन एनिमल डिजीजेस, ये भी लॉन्ग के लिए फेवरेट माना जाता है। तो याद रखिएगा कि जो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, अगर डायग्राम बुक में अवेलेबल है उसकी, तो वो डायग्राम लाजमी बनानी है, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स से मुराद ये है कि उसके नंबर जो है वो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड होते हैं, बताए गए होते हैं, तो आप नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है किंगडम प्लांटी, इसमें लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम है, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल, इसको करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल भी कवर होगा। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस है इसकी, और लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये इसको हम लोग जिम्नोस्पर्मी भी बोलते हैं, लाइफ साइकिल पेपर में आ जाता है जिम्नोस्पर्मी, तब भी यही लिखना है। और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्मी, ठीक है, एंजियोस्पर्मी। तो यही बातें आप लोगों ने बतानी है, तो ये प्लांटी के हवाले से है। जो है नाइन्थ जो आपका आ रहा है डाइवर्सिटी इन प्लांट के अंदर, वाटर पोटेंशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसेंट ऑफ सैप, इसमें टैक थ्योरी आ जाएगी, ठीक है, वो आपने करनी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आमतौर पे शॉर्ट में आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी कर लेना चाहिए। ग्रोथ कोरिलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोप्रियोटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स मैंने शॉर्ट में डाल दिए हैं, जो शॉर्ट में है वो शॉर्ट वाली सीरीज में आपको मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं लॉन्ग को डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोगों ने ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आ जाएगा। ये रिप्रोडक्शन में तीन ही मेन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और बनता ही कोई नहीं है इसमें।
मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसमें तीसरा जो है ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट आप लोगों ने इनहेरिटेंस के हवाले से बताना है। इसमें मेंडल्स के जो हैं वो दोनों लॉज आ जाएंगे, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा, ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे, मल्टीपल अलील यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसकी आप लोगों ने ट्रांसफ्यूजन डिस्कस करनी है। आरएच ब्लड ग्रुप जो है वो आपने, लेकिन अक्सर बच्चे आरएच ब्लड ग्रुप के साथ उसको छोड़ देते हैं, इसमें वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी जो है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस सॉरी ब्लास्टोसिस फेटालिस, ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, ये इसके साथ इंक्लूड होगा लॉन्ग के अंदर। एपिस्टेसिस इंपॉर्टेंट एंड सेक्स लिंक्ड इन डिसऑर्डर, ये आपका एमसीक्यू भी कवर करेगा टॉपिक, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करेगा इनहेरिटेंस वाला, तो ये आपने तैयार करा। नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाएगा क्रोमोसोम एंड डीएनए। इसमें सबसे पहले डीएनए एज द हेरिडिटी मटेरियल, इसमें 2 आएंगे, वैसे तो 3 दिए हुए, एक बॉक्स भी दिया हुआ है, अगर वो कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये जो एक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, और एक मिजल्सन सॉरी एक है वो मार्था एंड चेज एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने, ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। हाँ, अगर वो मेंशन कर देता है इनमें से कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करें तो कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, तो वो लिखेंगे। अगर वो कहता है मार्था चेज एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करें, उससे लिखेंगे। तो अगर वो कहता है जी बैक्टीरियोफेज से लिखें, तो भी मार्था चेज वाला ही आएगा ना। तो ग्रिफ्थ वाला अगर है जो माउस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप देख लीजिएगा, अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो डेफिनेटली दोनों आएंगे। मीजल्स एंड स्ट्रॉल एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, और आखिर में जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफेटर सिंड्रोम, इसको करने का ये फ़ायदा होगा कि आपका एक तो एमसीक्यू कवर होगा यहाँ से, दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा यहाँ से, और अगर ये पूरा आ जाता है तो फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आ चलें तो आ जाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में पहला ही टॉपिक है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट, डार्विनिज्म आ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर के आखिर में दिया गया है, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें एकोलॉजी आ जाती है। एकोलॉजी के अंदर आपको पता ही है कि ये 2 टॉपिक अगर ना दिए जाएं तो फिर तो समझ लें कि चैप्टर ही मुकम्मल नहीं होता ये वाला। तो मैं समझता हूँ कि यही लीडिंग जो है पोजीशन पे हैं 2 टॉपिक। ठीक है, लेकिन कोई कभी कभार जो है एग्जामिनर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन जो बताया कि लीडिंग जो है ये 2 ही हैं। ठीक है, तो ये इकोलॉजी के ऊपर ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप दैट आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, और थैंक यू। उसमें अगर कोई आप लोगों की क्वेरीज हैं तो उसमें आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।